भगवान के व्यूह हैं। देखो, भगवान के व्यूह का जो शास्त्र में वर्णन है, वासुदेव, प्रद्युम्न, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये भगवान के 4 रूप हैं। इन्हीं को चतुर्व्यूह कहा जाता है। और भगवान के जो 6 गुण हैं, भगवान किसे कहा जाता है? विष्णु पुराण में श्री पराशर महर्षि ने भगवान शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या की। भगवान का मतलब जो भग संपन्न हो उसको भगवान कहते हैं। जैसे विद्या संपन्न हो तो विद्वान, धन संपन्न हो धनवान, उसी तरह जो भगः संपन्न हो उसको कहते हैं भगवान। तो भग क्या है? तो पराशर महर्षि कहते हैं ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज, इन 6 गुणों को भग कहा जाता है। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेजाम सशेषतः भगवत शब्दवाच्यानि विना हेयर गुणादिभि। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, इन 6 गुणों को भग कहा जाता है। और ये 6 गुण अशेष रूप से, पूर्ण रूप से जिसके अंदर विद्यमान हो उसको भगवान कहा। यह भगवान शब्द का अर्थ है। इसीलिए भगवान सब नहीं हो सकता। इन 6 गुणों से जो संपन्न हो उसी को भगवान कहते हैं। और इन 6 गुणों से संपन्न भगवान वासुदेव है। और इन गुणों में से 2-2 गुणों को धारण करके भगवान के जो 3 रूप प्रकट होते हैं उनको संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध कहा जाता है। तो 4 व्यूह जो हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, भगवान वासुदेव में 6 गुण और संकर्षण में 2 गुण, प्रद्युम्न में 2 गुण और अनिरुद्ध में 2 गुण। 2-2 गुणों को लेकर के भगवान के 3 रूप और 6 गुण एक साथ हो तो वासुदेव। इस प्रकार वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये भगवान के 4 व्यूह हैं। और ये चारों व्यूह जब एक साथ प्रकट होते हैं एक काल में, तो वही भगवान का परिपूर्ण अवतार कहा जाता है। कृष्णावतार में ये चारों व्यूह 2 भाई के रूप में और 2 पुत्र और पौत्र के रूप में है। वासुदेव भगवान कृष्ण हैं, संकर्षण श्री बलराम जी हैं, और प्रद्युम्न भगवान के पुत्र हैं, और अनिरुद्ध भगवान के पुत्र हैं, पौत्र। कृष्णावतार में भगवान के चारों व्यूह भाई, पुत्र और पौत्र के रूप में। और रामावतार में, बोले रामावतार में चारों व्यूह चारों भाई के रूप में ही प्रकट हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। भगवान श्री राम वासुदेव हैं, लक्ष्मण जो है वो संकर्षण हैं, और भरत जी प्रद्युम्न हैं, और शत्रुघ्न जी अनिरुद्ध हैं। इस प्रकार रामावतार में भी चारों व्यूह 4 भाई के रूप में, और कृष्णावतार में 1 भाई, 1 पुत्र, 1 पौत्र, इस रूप में। इसीलिए कृष्णावतार और रामावतार को परिपूर्ण अवतार कहा जाता है। ये दोनों अवतार परिपूर्ण अवतार हैं, और इन्हीं दोनों अवतारों की भक्तों के द्वारा विशेष रूप से उपासना, आराधना की जाती है। तो भगवान के ही अंश हैं श्री प्रद्युम्न जी महाराज। इनका विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद कथा आती है भगवान के और भी अनेक विवाह हुए। भगवान श्री कृष्ण की लीला बड़ी विलक्षण है। बेटे का विवाह हो गया, घर में बहू आ गई, लेकिन अभी ससुरा जी के ब्याह बाकी हैं। अभी कितने ब्याह बाकी हैं? बोले अभी 16,107 विवाह। हाँ, एक तो हो चुका है, अभी तो 16,107 विवाह भगवान कृष्ण के बाकी। श्री राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान का एक विवाह सत्राजित की बेटी सत्यभामा के साथ हुआ, इस विवाह की आप कथा सुनाओ। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, द्वारिकापुरी में सत्राजित नाम के एक क्षत्रिय थे। बड़े संभ्रांत थे, बड़े धनाढ्य थे। सूर्य भगवान के भक्त थे सत्राजित, और सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के इनको एक मणि दी थी। उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। उस मणि की प्रतिदिन पूजा करते थे सत्राजित, और पूजा करने के बाद जब पुष्पांजलि अर्पित करते थे तो उस मणि के अंदर से 8 भार सोना निकलता था। प्रतिदिन वो मणि 8 भार सोना देती थी, और उसी सोने से उनका वैभव बढ़ता था।
उसी को सोना को बेच करके उसी से सारा काम धाम विस्तार होता था। धीरे धीरे देखते देखते सत्राजित का वैभव खूब बढ़ गया महाराज, बड़ा महल और सब साज सज्जा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका की सुधर्मा सभा बुलाई और सुधर्मा सभा के सभासद पार्षद सत्राजित भी थे। जैसे आज सभा होती है, लोकसभा, राज्यसभा, सरकार की जो सभा होती है जहां पर सरकार सारे कार्यों का संपादन करती है, कानून बनाती, उसी प्रकार द्वारिकापुरी की जो सरकार है भगवान की, उसकी जो सभा थी उस सभा का नाम सुधर्मा सभा। तो भगवान ने सुधर्मा सभा का अधिवेशन बुलाया, सारे सदस्य आए, उसमें सत्राजित भी थे। तो भगवान ने उस दिन सभा में यह प्रस्ताव रखा कि सत्राजित के पास जो स्यमंतक मणि है वो मणि सत्राजित राजकोष में जमा कर दें। ऐसी कीमती मणि तो राजा के खजाने में होनी चाहिए, किसी व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा का एक नाम है रत्नहारी। कीमती रत्न जो है वो राजा के पास ही होना चाहिए। क्यों? बोले उस कीमती रत्न के लिए कोई भी व्यक्ति युद्ध कर सकता है, लड़ाई कर सकता है, व्यक्ति की हत्या भी कर सकता है, तो उस रत्न के कारण अनेक लोग मारे जाएंगे, इसलिए ऐसा रत्न, कीमती रत्न राजा के कोष में सुरक्षित होना चाहिए। भगवान ने कहा ये रत्न आप जमा कर दो जैसे। लेकिन सत्राजित ने कहा नहीं, ये मणि भगवान सूर्य ने मुझे दी है, ये मणि मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं इसकी पूजा करता। तो भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर इनको हम समझाएंगे, क्योंकि ये राजनीतिक क्षेत्र में कोई समस्या होती है तो उसके समाधान के लिए वार्ता के दौर चलते हैं, एक दौर की वार्ता, दो दौर की वार्ता, फिर जाकर के कोई समाधान निकलता है। इसलिए भगवान ने कहा कोई बात नहीं, फिर इस विषय पर चर्चा होगी। बात वहीं समाप्त हो गई। और संजोग ऐसा कि सत्राजित के भाई प्रसेन ने सत्राजित से कहा भैया वो मणि मुझे दे दो, मैं अपने गले में पहनकर अपने मित्रों के साथ शिकार खेलने जाऊं तो मेरा नाम होगा, मेरा यश होगा। भाई के कहने पर सत्राजित ने मणि दे दी। सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को गले में धारण किया और मित्रों के साथ शिकार खेलने गया। जंगल में एक सिंह ने उसे मार डाला प्रसेन को, और वो सिंह वो मणि लेकर के गए। आगे जाने पर उस सिंह को भी एक भालू ने मार डाला, रीछ ने मार डाला, और उस मणि को लेकर के वो रीछ चला गया। वो मणि जहां जहां जाती वहां वहां लोगों की मृत्यु होती। इस उपद्रव से बचने के लिए ही भगवान ने यह प्रस्ताव रखा था कि यह मणि राजकोष में जमा हो जाए। प्रसेन ने उस मणि को धारण किया, प्रसेन मारा गया। सिंह लेकर के गया तो सिंह को उस रीछ ने मार डाला, और वो रीछ मणि लेकर के चला गया। प्रसेन लौट करके नहीं आया तो सत्राजित ने चर्चा की घर में कि कृष्ण मणि मांग रहे थे, मैंने मणि नहीं दी, कहीं ऐसा तो नहीं कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार दिया हो, मणि ले लिए। ये बात भगवान के कानों तक पहुंची। भगवान ने सुधर्मा सभा बुलाई और सभा में भगवान ने कहा कि सत्राजित को मेरे ऊपर संदेह है कि मैंने प्रसेन को मारा है, मणि मैंने ली है, लेकिन ऐसा नहीं है। मणि के विषय में मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन जब तक वो मणि प्राप्त नहीं हो जाती तब तक इस आरोप से मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। इसलिए जब तक मैं आरोप से मुक्त नहीं हो जाता तब तक मैं सभा में नहीं बैठूंगा। ये कह करके भगवान ने सुधर्मा सभा का त्याग कर दिया। सत्राजित का शरीर क्षत विक्षत पड़ा था। सेवकों ने कहा महाराज लगता है किसी सिंह ने इसे मारा है। फिर सिंह के पैर के चिन्हों को देखते देखते आगे बढ़े। आगे जाने पर देखा तो सिंह भी मरा पड़ा था। सेवकों ने कहा महाराज लगता है किसी रीछ से इसका युद्ध हुआ है, क्योंकि रीछ के पैर के निशान दिखाई पड़ रहे हैं। लगता है वो रीछ ही मणि ले गया होगा। फिर रीछ के पैरों का चिन्ह देखते देखते भगवान श्री कृष्ण अपने परिकरों के साथ आगे पहुंचे। दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना, अगर 12 दिन तक मैं लौट करके नहीं आया तो द्वारिका चले जाना और द्वारिका में जाकर के सूचना दे देना। सेवकों ने कहा जैसी आज्ञा। भगवान के सेवक गुफा के द्वार पर खड़े रहे। भगवान श्री कृष्ण अकेले उस गुफा में प्रवेश कर गुफा के अंदर भगवान जब पहुंचे तो देखते क्या है, उस गुफा के अंदर सुंदर महल था, बड़ी दिव्य साज सज्जा थी। और तब तक भगवान श्री कृष्ण ने देखा उस महल के प्रांगण में एक बालक उस मणि को लेकर के खेल रहा था, और उस बालक का पालन पोषण करने वाली जो स्त्री थी, धात्री, वो भी वहीं पर खड़ी थी।
तब तक भगवान को देखते ही वो जो स्त्री थी वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोशभीतवत। भयभीत होकर के वो धात्री, उस बच्चे का पालन पोषण करने वाली, जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई पुरुष आ गया, कोई नर आ गया, कोई नर आ गया। भगवान जब तक सावधान होते तब तक उस गुफा के अंदर से एक भयंकर रीछ निकला, विशालकाय भालू, और भगवान के ऊपर टूट पड़ा। फिर तो भगवान से उस रीछ की गुत्थम गुत्थी होने लगी। कभी भगवान उसको पटके, कभी वो भगवान को पटके। ऐसा भयंकर युद्ध हुआ। कभी भगवान उसको मुष्टिका से मारे, कभी वो भगवान के ऊपर प्रहार करे। इतर मुष्टि भी, एक दूसरे के ऊपर मुष्टिका से प्रहार, घुटने से प्रहार। आसीत अष्टाविंसाहम इतरेतर मुष्टि भी। 28 दिन 28 रात्रि तक लगातार युद्ध चलता रहा भगवान उस रीछ से। 28 दिन बीत गए। सेवक तो 12 दिन पे ही लौट करके चले गए, और इधर भगवान उस रीछ के साथ युद्ध करते रहे। द्वंद्व युद्धम सुतुमुलम उभयोर विजगीषतोः। दोनों में द्वंद्व युद्ध 28 दिनों तक चलता रहा। 28 दिन जब बीत गया, भगवान के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान ज्यों के त्यों उसी प्रकार तरोताजा। लेकिन वो रीछ बोले 28 दिन बीतते बीतते उसकी हड्डी पसली सब दर्द करने लगी। भगवान की मुष्टिका का प्रहार सहते सहते उसके अंग प्रत्यंग ढीले हो गए। और 28 दिन बीत जाने पर उस रीछ ने अचानक देखा। क्या देखा? बोले भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि, उस पर दृष्टि गई। कौस्तुभ मणि को देखते ही उस रीछ ने पहचान लिया, अरे ये कौस्तुभ मणि तो केवल भगवान के ही वक्ष पर रह सकती है, कोई साधारण प्राणी, कोई देवता भी इस मणि को धारण नहीं कर सकता। ये तो कौस्तुभ मणि है, और कौस्तुभ मणि को धारण करने वाले तो भगवान होते हैं। क्या ये भगवान नारायण है? तब तक उस रीछ की दृष्टि भगवान के वक्षस्थल पर गई तो देखा भगवान के वक्षस्थल पर भृगु जी के चरण का चिन्ह बना था। उस रीछ ने कहा, अरे भृगु जी के चरण का चिन्ह तो भगवान नारायण के वक्ष पर है, ये तो साक्षात नारायण है। दो प्रमाणों को प्राप्त करके उस रीछ ने निर्णय कर लिया, अरे ये तो भगवान है। चरणों में गिर पड़ा और उस रीछ ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राणवोजस्सहो बलम विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभ विष्णुमधीश्वरम। हे भगवान, आप नारायण हैं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। उस रीछ ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने ऋक्षराज को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। ये ऋक्षराज कोई और नहीं है, त्रेता युग के भगवान के परम भक्त श्री जामवंत जी महाराज हैं, जो जामवंत जी भगवान की सेना में थे। द्वापर युग तक रहे जामवंत जी महाराज इस धरती पर, और जामवंत जी से भगवान का 28 दिनों तक युद्ध चला। भक्त होकर के जामवंत जी ने भगवान से युद्ध किया और भगवान पर प्रहार किया। बोले ये जामवंत जी की कामना थी, इसीलिए जामवंत जी इस धरती पर द्वापर युग तक रहे। श्री रामावतार में राम जी जब वैकुंठ जाने लगे तो संपूर्ण अयोध्या वासियों को, अपने परिकरों को लेकर के भगवान वैकुंठ गए। अयोध्या में कोई नहीं बचा, एक घास भी नहीं बची महाराज। आचार्यों ने लिखा है, पुराणों में वर्णन है कि एक दूर्बा भी नहीं बची। जो दूब गणेश जी को चढ़ाते हैं, दूर्बा दल, एक हरी दूब भी नहीं बची, पेड़ भी नहीं बचा, कीड़े मकोड़े भी नहीं बचे। संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेकर के भगवान वैकुंठ चले गए। ज्ञान क्रिया भजन लभ्यम अलभ्यमन्यैः एतेन केन वरदोत्तर को सतस्थाः पूर्वम सदूर्वम भजंत ही जंतवस्त्वा। दूर्बा के सहित संपूर्ण अयोध्या को लेकर के भगवान वैकुंठ चले गए। लेकिन 5 लोग रह गए थे, क्योंकि ये 5 लोग किसी किसी कारण से रुक गए। बाकी भगवान के सभी परिकर चले गए वैकुंठ। एक तो हनुमान जी नहीं गए, हनुमान जी रह गए। हनुमान जी क्यों नहीं गए? बोले हनुमान जी से भगवान ने कहा तैयारी करो, अब वैकुंठ चलना है, अब यहां की लीला पूरी हो गई अयोध्या की। हनुमान जी ने कहा अच्छा वैकुंठ चलना? बोले हाँ। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, हम भी चलेंगे। लेकिन हनुमान जी ने भगवान से पूछा, प्रभु वैकुंठ तो मैं भी चलूंगा, लेकिन आप ये बताओ कि वैकुंठ में आपकी कथा कै बजे से होती है, कथा की टाइमिंग क्या है? तो भगवान ने कहा, हनुमान
वैकुंठ में मेरी कथा नहीं होती, वैकुंठ में तो मैं होता हूं, वैकुंठ में मैं रहता हूं, लेकिन मेरी कथा नहीं होती। हनुमान जी ने कहा वैकुंठ में आपकी कथा नहीं होती? भगवान ने कहा नहीं। तो हनुमान जी ने कहा तब मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा, यहां रहूंगा तो आपकी कथा सुनने को मिलेगी, वैकुंठ में आपकी कथा नहीं मिलेगी। भगवान ने कहा मैं तो रहूंगा ना, मुझसे ज्यादा मेरी कथा से प्रेम है। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपसे भी प्रेम है, आपकी कथा से भी प्रेम है, हमको दोनों चाहिए, आप भी मिलो और आपकी कथा भी मिले। तो वैकुंठ में तो आप मिलोगे लेकिन आपकी कथा नहीं मिलेगी, और मैंने सुना है इस मृत्युलोक में आपकी कथा भी मिलती